गुड इवनिंग। पुनः हम क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 जिसका नाम है बीमी विश्लेषण, इस लेसन को लेकर के आप लोग सामने आए हैं। इसमें देखिए पिछली वीडियो में हम भौतिक राशियों को मूल मात्रकों में बदल कर बीमा कैसे निकालते हैं उसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया बताया है और बताया कि उसी के बेस पर सब लोग सीख डालिए कैसे निकाला जाएगा। कुछ अगर याद हो सकता है तो याद भी रखिए और अगर नहीं याद हो सकता है तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो उसके बेस पर आप लोग जो है बीमा उसकी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में आएंगे हम लोग, बीमा का उपयोग क्या है, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। बीमा का उपयोग क्या है, हमने कहा बीमा का उपयोग 3 स्थानों पर है। अगर वही तीनों पढ़ लेंगे तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उसी पर थियरी भी रहेगी। तो देखिए बीमा का उपयोग में अगर पहला चलते हैं तो पहला नंबर मिलता है सूत्र के सत्यता की जांच करने में, इसका प्रयोग होता है। सत्यता की जांच करने में उपयोग इसका है। सूत्र के सत्यता की जांच करने में इसका प्रयोग है बीमा का। इसका मतलब क्या हुआ, लिखते भी चलिएगा। पहला नंबर है कोई सूत्र जैसे दिया है, जैसे आप जानते होंगे या बराबर या में होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यह सूत्र अगर हम पूछें कि सही है कि गलत है और उसको बीमा के बेस पर बताएगा, बीमा के आधार बताइए कि यह सूत्र सही है कि गलत है, तो आप इसका जब सत्यता की जांच करते हैं तो लिखते क्या है, दोनों तरफ की बीमा लिखने पर, ध्यान दीजिएगा, तरफ की बीमा लिखने पर दोनों तरफ की बीमा लिखेगा। देखिए बल की बीमा तो निकाले थे, ml t-2 होता है, कल निकाला गया था। यहां द्रव्यमान है तो इसकी बीमा m होगी। त्वरण की बीमा निकाले थे, क्या आया था, L-t-2 आएगा। तो यहां पर देखिए अगर दोनों तरफ की बीमाएं समान आ गई, लिखेंगे यहां डायरेक्ट दोनों तरफ की बीमा समान है। देखिए बीमा दोनों तरफ की क्या है, समान है, अतः सूत्र सही है। सूत्र सही है या सत्य है लिख सकते हैं, सूत्र सही है। अगर यही दोनों तरफ की बीमा असमान आती तो कहा जाता सूत्र क्या है, गलत है। इस तरह जवाब दिया जाता है। तो देखिए पहला नंबर रहेगा सूत्र के सत्यता की जांच करने में इसका प्रयोग होता है। इसमें नोट भी करेगा, यदि कोई सूत्र दिया है, यदि कोई सूत्र दिया है उसके सत्यता की जांच करनी है, नोट करिए, सत्यता की जांच करनी है तो उस सूत्र के दोनों तरफ स्थित, उस सूत्र के दोनों तरफ का मतलब बाएं दाएं, दोनों तरफ स्थित भौतिक राशियों की बीमाएं लिखते हैं, भौतिक राशियों की बीमाएं लिखते हैं। यदि सरल करने पर दोनों तरफ की बीमाएं समान है, यदि सरल करने पर दोनों तरफ की बीमाएं समान है तो कहा जाता है कि सूत्र सही है। तो कहा जाएगा सूत्र क्या है, सही है। नोट करिएगा। जैसे में यह एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए सब लोग। जैसे अब बराबर यम ए है, इसके सत्यता की जांच करनी है तो दोनों तरफ की बीमा हमने लिखा है। इसमें देखिए सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन अभी और भी हम लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन करके, और आज इसी स्टेप को बताएंगे, कल दूसरे स्टेप को, अगले दिन तीसरे स्टेप पे, कोई इस तरह होता जाएगा। तो नोट हो गया होगा सबका। फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं सत्यता की जांच में, एक आता है T बराबर 2π√L/G, यह सूत्र आता है और यह कहा जाता है कि सूत्र सही है कि गलत है, इसको प्रूव करना रहेगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ की बीमाएं लिखेंगे। T बराबर, देखिए T का मतलब बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ की बीमाएं लिखने पर लिखेंगे। बीमा लिखने पर
यहां ध्यान दीजिएगा, यह सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है। टी जो है आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब समय है संबंधित। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल जो है सरल लोलक के धागे की लंबाई होती है और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अभी तो यह मिला नहीं सरल लोलक। इसमें क्या होता है, सरल लोलक में एक छोटा सा गोलक होता है, गोलीनुमा होता है, उसको धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और उसको एक तरफ खींचकर जब छोड़िएगा तो वह दोलन करेगा, इस तरह आ जाएगा। यही दोलनी गति कहलाती है और एक दोलन करने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। टी एक दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। 2 पाई तो नियतांक होता है, यल जो है धागे की लंबाई होती है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान आप जानते हैं 9.8। अगर पृथ्वी तल पर देखा जाए तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9.8 इंटू 10 टू द पावर जो है 10 टू द पावर नहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसका मान जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ की जब बीमा लिखिएगा तो टी तो समय है तो इसकी बीमा तो टी होगी। यहाँ 2 पाई नियतांक है तो नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है, बीमाहीन होती है नियतांक, इसलिए नहीं होगा। और अंडर रूट में यल का मतलब लंबाई है तो यल से दिखाया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण में हमने बताया त्वरण रहेगा चाहे गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, यल टी माइनस 2 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यल से यल तो कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर क्या बचेगा, टी की पावर माइनस 2 ऊपर जब जाएगी तो अंडर रूट में टी स्क्वायर बचेगा और टी स्क्वायर का वर्गमूल जब निकालेगा तो देखिए टी बराबर टी आएगा कि नहीं, इधर भी टी आ गया। तो लिखिएगा दोनों तरफ की बीमाएं समान है, इसलिए यह सूत्र क्या है, सही है। इसी तरह करेंगे। अब तो आ गया होगा सबको। अब जो है आप लोगों को होमवर्क हम दे रहे हैं करने के लिए कि इस पर आधारित कहीं भी देखें एक्सरसाइज में चाहे न्यूमेरिकल में कहीं भी सूत्र के सत्यता की जांच करनी है तो इसी तरह सब लोग सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है किसी माध्यम से हम तक अगर पहुंचा देंगे तो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा बीमा सबको निकालने या बीमा सबकी आनी चाहिए। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बीमा मालूम होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट बनाकर उसको अभ्यास में लाइए सब लोग, तब जाकर हो पाएगा। अब कहेंगे बीमा इसकी नहीं याद हो रही है तो हमने निकालने का भी तरीका बता दिया है और याद भी करिए अगर याद करना चाहते हैं तो समझ गए होंगे। एक यूज हम बताएंगे, दूसरे दिन दूसरा यूज बताएंगे, तीसरी वीडियो में तीसरा यूज बता देंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देंगे। इसका न्यूमेरिकल तो इसी तरह होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।